हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी। हम आज रीजनिंग का चैप्टर सांकेतिक भाषा वाला है यानी कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे पिछले सेशन में, और आज हम उसी के कुछ प्रश्न अलग टाइप के सीखेंगे जो बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो CAT कैट लिखा हुआ है को DDY कहा जाता है। कुछ अर्थ नहीं निकलता और कुछ सेंस नहीं होता, बस ये कोडिंग डिकोडिंग है, कुछ भी उसका मायने रख दिया जाता है। तो उसी हिसाब से फिर हमें आगे के उत्तर को फाइंड करना होता है। तो जिस तरह CAT को DDY कहा जा रहा है, उसी तरह DOG को क्या कहेंगे हमें ये बताना है। तो हमें ये दिख रहा है कि C के बाद D आ रहा है, +1 हुआ, और A के बाद क्या आ रहा है, A के बाद फिर D दिया है, ऐसे साइन लगा लेते हैं। A के बाद D दिया है तो A नंबर 1 का स्थान है और D का 4 है, तो कितना हुआ, +3 हो रहा है। फिर इधर D है तो T है, अब T में आ गए ना, तो T के बाद देखेंगे कि क्या आ रहा है, T के बाद Y दिया है, तो Y अपने आप में कौन सा प्लेस होता है, Y का 25वां स्थान है, 25वां है। और T कौन सा स्थान होता है, T का 20 होता है, 20 + 5 25 नंबर में Y दिया हुआ है, तो यानी कि कितना हुआ है, +5 हुआ है। +1 +1 हुआ था और इसमें +5 हुआ है, सॉरी +5 नहीं +3 हुआ है, और T में +5 हुआ है। तो इसी तरह से अब हम आगे क्या बताएंगे, हमें बताना है कि डॉग को क्या कहेंगे, DOG। अब डॉग को इसी तरह निकाल लेंगे। डॉग में +1 यही सीरीज बनेगी जो हमारी पहले प्रश्न में बन चुकी है, तो +1 करना है। D के बाद +1 कर दिए, E आ गया, फिर +3 हुआ था ना A के बाद ये D, तो हमें O के बाद +3 कर देंगे। O 15वें नंबर में है, +3 करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 18वें स्थान में हमारा क्या होता है, R होता है। तो क्या आ जाएगा, +3 कर दिए, इधर +1 किए तो E आया, +3 कर देंगे तो R आ जाएगा। अब G7 है, और इसमें क्या हुआ था, T20 के बाद +5 हुआ था, तभी तो 25 आया था। तो इसमें हम G में +5 करेंगे, G7 है, +5 कर देंगे तो क्या हो गया, 7 5 12, तो 12वें स्थान पर हमारा क्या होता है, यल होता है। ठीक, तो ERL हमारा ये वर्ड बन के आ गया। कोडिंग डिकोडिंग हो गई, इसका डिकोड हम कर चुके हैं कि DOG का वर्ड हमारा बना है ERL, ये आ गया आंसर। ठीक, ये हुआ हमारा आंसर। अब इसी तरह से हम एक प्रश्न और करेंगे, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ठीक, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को क्या, मंकी MONKEY, ठीक, मंकी को क्या कहा जा रहा है, 4 6 3 2 5 1, ये मंकी को इन अंकों से बताया जा रहा है। तो हमें इसी टाइप का अगला एक शब्द और दिया है, मंकी को इतना कहा जा रहा है, तो और तथा दिया है। तथा क्या है, काइट, KITE, काइट को क्या कहा जा रहा है, काइट को कहा जा रहा है 2795, काइट को इतना कहा जा रहा है। तो अब बताना हमें क्या, तो इसी सांकेतिक भाषा में टोकन को क्या लिखा जाएगा, हमारा वर्ड दिया है आगे का क्या, टोकन, TOKEN, टोकन को क्या कहा जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि यम को 4 कहा गया, ओ को 6 कहा गया, इधर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 शब्द दिए हैं, 6 वर्ड दिए हैं, 6 अक्षर दिए हैं। तो 6 अक्षर के साथ 6 अंक यहाँ पर दिए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अक्षर के साथ 6 अंक दिए हैं, और किस टाइप से दिए हैं हमें ये दिमाग लगाना है। अगर हम देखें कि यम होता है 13 होता है ना यम,
तो अगर हम 13 को क्या कह दें, 13 में 13 इस तरह लिखा होता है। अगर हम इसी को ऐड कर देते हैं 1 + 3 तो बराबर क्या आ जाएगा 4। तो इसी टाइप कुछ दिख रहा है, हमारा 4 रखा है। और यह वो क्या होता है 15 होता है। तो 15 को अगर हम इस तरह से 15 लिखा और 15 लिखा है और बीच में प्लस का स्थान कर दिए, प्लस का निशान करने के बाद क्या हो गया 6 हो गया। तो 4 6 इसी तरह से ये बना हुआ है। n 14 होता है तो 4 1 5 इधर उधर की इकाई दहाई की संख्या जोड़ के क्या हो गया n 14। n में फिर क्यों नहीं ऐसा दिया है, 3 1 4 14 5 होता है, लेकिन क्या दिया है टोकन को क्या कहा जाएगा, सॉरी इस तरह नहीं है। ठीक, इसमें क्या आएगा, हमें नॉर्मल इस तरह लगा लेना है कि यम को ये इतने वर्ड दिए हैं। मैं ये सोच रही थी कि इसमें हो सकता है कि दोनों संख्याएं जोड़ के बताई गई हैं, y 25 होता है, लेकिन ये इस तरह कुछ नहीं है। ये है कि सिंपल हमें ये वर्ड के साथ ये अंक दिया गया है, डिकोड किया गया और यहाँ पर काइट के लिए ये किया गया है। तो उसी तरह टोकन को हमें बता देना क्या कि टी के स्थान पर हमारा क्या दिया है, यहाँ पर टी में दिया है, टी है किस नंबर में, तीसरे स्थान पे। तीसरे में टी के लिए क्या दिया गया है 9। तो हमें टी को देखना है तो क्या लिख देंगे, टोकन को हम लिखने वाले हैं टोकन। ठीक, ये वाला मेथड नहीं लगा है हमारा, प्लस करने वाला नहीं है। तो टी के पास हम लिख दिए 9, टी के लिए 9 लिखे। ओ के लिए क्या है, ओ में देख रहे हैं हम यहाँ पर क्या है, ओ के लिए 6 दिया हुआ है तो 6 लिख दिए। के लिए क्या दिया है, के लिए 2 दिया है तो 2 रख दिए। और फिर ई के लिए क्या है, ई में ये दिया हुआ है हमारा 5। और यहाँ पर देखो ये मंकी में भी ई लिखा है तो ई के पास ये 5 लिखा है, यानी ई के डिकोडिंग यहाँ पर की गई है 5 से। सांकेतिक भाषा बताइए तो यहाँ पर 5 आ गया। अब यन बचा तो यन को देखेंगे, यन तीसरे प्लेस पे है और तीसरे नंबर में हमारा 3 दिया हुआ है यहाँ पर, तो आ गया 3। तो 96 ये हमारा पूरा बन गया, 9 6 2 5 3, ये आंसर आ गया टोकन का। ठीक, टोकन को इसी भाषा में हम ये कह दिए 96,253। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। तो गाइस इस तरह से टीचिंग करना कॉपी पेन में आज कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, फिर नेक्स्ट सेशन में कर लेती हूँ। एक्चुअली है क्या, बोर्ड में बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है, इस समय लाइट गोल हो जाती है तो नहीं वीडियो बन पाती हैं। तो मैं सोच रही थी कि इस तरह से बनाना, और लाइट रहती भी है तो वो ठीक नहीं, बोर्ड में कभी डिम होती है कभी तेज़ हुई तो फिर वीडियो ख़राब हो जाती है। इसलिए मुझे लगा कि कॉपी पेन में बनाना ठीक रहेगा। अगर आपको ये सूटेबल लग रहा हो तो ज़रूर बताएं, इसी तरह से अगली क्लास ली जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।